अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो हमने पिछले वीडियो में इलास्टिक का इक्वेशन ड्राइव की और जो डबल इंटीग्रेशन मेथड है उसके स्टेप्स पढ़े। तो उसमें कितने 5 स्टेप्स थे, ठीक है। तो उन स्टेप्स को वन बाय वन हम फॉलो करके इस एग्जांपल को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये एग्जांपल क्या है कि यहाँ पे एक हमें बीम गिवन है, ठीक है। उस पर लोड जो है वो यूडीएल लोड है और उसकी लेंथ एल है और उसका जो लोड है वो डब्ल्यू है, जो इंटेंसिटी है यूडीएल की वो डब्ल्यू है, ठीक है। तो हमें क्या करा है कि इसकी जो एक स्लोप और डिफ्लेक्शन की इक्वेशन है वो ड्राइव करें, यानी कि यहाँ पे हमें लोड और जो है वो एक वैल्यू की फॉर्म में गिवन नहीं है और लेंथ भी एल है, कोई वैल्यू नहीं है। अगर हमें ये वैल्यू देता है तो जो हम इक्वेशन यहाँ से ड्राइव करेंगे फाइनली जो हमें मिलेंगी उसमें जस्ट वैल्यू पुट करके हमें आंसर मिल सकते हैं। यानी कि इस तरह का कोई भी बीम आपको मिल जाए, अगर ये सिर्फ आपको ये इक्वेशन जो हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे, अगर आपको वो इक्वेशन ही याद हो तो आप जस्ट उसमें वैल्यू पुट करके डिफ्लेक्शन और स्लोप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक जनरल इक्वेशन इसकी ड्रा करेंगे जिसमें हम स्लोप और डिफ्लेक्शन आसानी से फाइंड कर सकें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक यूडीएल लोडेड बीम गिवन है। अब हमें स्टेप वाइज जो हमने पिछले लेक्चर में स्टेप फॉलो किए वो क्या थे कि पहले स्टेप में हमें क्या करना था कि इसके रिएक्शन फाइंड करने थे, ठीक है। इसको हमें फ्री बॉडी डायग्राम बना के इसके रिएक्शन फाइंड करने थे। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है बीम का, ऑलरेडी जो मैंने बना लिया है। और इसके रिएक्शन जब हम फाइंड करेंगे तो आपको पता है कि यूडीएल जो है वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। तो अगर इसकी हम एरिया फाइंड करें तो वो इक्वल टू इसके टोटल लोड की हो जाएगी, ठीक है। एक पॉइंट लोड के फॉर्म में आ जाएगी और वो कहाँ पे लगेगी, सेंटर पे लगेगी। तो जब भी सेंटर पे लोड हो, सिमेट्रिकल हो दोनों तरफ से, और यहाँ पे एक रोलर सपोर्ट है और हिंज सपोर्ट है, तो इनके रिएक्शन भी क्या है, एक एक रिएक्शन है नीचे से। तो इक्वली सिमेट्रिक लोड अगर लग रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी इंटेंसिटी इक्वली आधी इस पे आ जाएगी, आधी इस पे आ जाएगी। यानी कि आर ए और आर बी जो है वो इक्वल होंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या है W है और इसकी लेंथ क्या है R। तो W इंटू सॉरी इसकी लेंथ है L, तो W इंटू एल करेंगे तो WL हमारे पास इसकी इंटेंसिटी आ जाएगी। तो हाफ इस पे आ जाएगी और हाफ इस पे आ जाएगी, यानी कि RA इक्वल टू RB इक्वल टू WL/2, ठीक है। हमें तो फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड स्टेप में क्या था कि हमें एक जनरल इक्वेशन बनानी थी इस बीम की, ठीक है, मूवमेंट की इक्वेशन। तो वो कैसे बनाएंगे, सपोज हम कर रहे हैं कि ये यहाँ तक हमने एक डिस्टेंस लिया है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं एक्स से, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हमने क्या करना है कि मूवमेंट इसका फाइंड करना है, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऐसे बनाई जाती है। तो ये एक्स हमने डिस्टेंस लिया और फिर हम यहाँ से मूवमेंट फाइंड करें। तो ये मूवमेंट अब इस पॉइंट से या इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड अगर हम ले रहे हैं तो हमें यूनिट कन्वेंशन जो है वो ऐसे रखनी है कि जो अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज अगर मूवमेंट आ रहा है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे और जो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे मूवमेंट आएगा हम उसको नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हमारी पॉइंट हो गई, यहाँ से हमने इक्वेशन ड्राइव करनी है। तो एक यहाँ पे लोड है आर ए लग रहा है, कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, जो हमने डिस्टेंस एक्स लिया है तो आर एक्स आ जाएगा। और दूसरा जो है यहाँ पे लोड क्या लग रहा है, वो W लग रहा है, ठीक है। W कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, x डिस्टेंस पे, तो ये पॉइंट लोड हो जाएगा W इंटू एक्स, तो ये पॉइंट लोड हो जाएगा। और ये कहाँ पे लगेगा, बिल्कुल सेंटर पे लगेगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो मिडल वाला पॉइंट है वहाँ तक लगेगा है। तो वो कितना है, ये टोटल x है तो इसका मिडल कितना होगा, x/2, यानी कि WX इंटू x/2 जो है ये हमारा दूसरा मूवमेंट आ जाएगा, ठीक है। और वो नेगेटिव होगा। सिंपली हमने ये ऐसे ही किया है, मूवमेंट हम फाइंड कर रहे हैं एक्स से एक्स सेक्शन तक। तो ये आर है इंटू एक्स माइनस WX इंटू x/2, ठीक है। तो इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास ये फाइनल मूवमेंट इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो 2 स्टेप हो गए। अब तीसरा स्टेप क्या है, जो थर्ड स्टेप था उसमें हमें क्या करना था कि जो हमें इलास्टिक कर्व इक्वेशन मिली थी वो हम अप्लाई करके और जो है स्लोप और डिफ्लेक्शन की इक्वेशन फाइंड करे थे, ठीक है। तो स्लोप जो इलास्टिक कर्व इक्वेशन है वो कैसी थी कि d2y/dx² इज इक्वल टू m/EI। तो m हमें क्या मिला, ये मिला है, ठीक है। EI जो नीचे था वो हमने यहाँ से वो हम यहाँ पे लेके आए, ठीक है।
तो ये हमारे पास इक्वेशन होगी। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, तो ये तो कांस्टेंट बाहर ही रहेंगे, बाकी ये जो d2y/dx² है इसका एक डेरिवेटिव कट जाएगा तो dy/dx यानी कि स्लोप हो जाएगा। और इसकी जब हम इंटीग्रेशन जो है वो सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में c1 कांस्टेंट हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन के बाद ये हमारे पास स्लोप की इक्वेशन एक बन गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन की इक्वेशन। तो डिफ्लेक्शन को हम डिनोट कैसे करते हैं, y से करते हैं या डेल्टा से करते हैं। dy/dx स्लोप को हम ऐसे डिनोट करते हैं, और जो हमारे पास होती है डिफ्लेक्शन जो होती है हम उसको y से डिनोट करते हैं। तो जब हम इसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो ये dy/dx इंटीग्रेशन से कट जाएगा, बाकी y बच जाएगा जो हमारी डिफ्लेक्शन होगी। तो ei ये कांस्टेंट बाहर ही रहेगा, y इक्वल टू जब हम इसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। ये c1 जो कांस्टेंट है इसके साथ x आ जाएगा, और c2 ये जो है आगे और आ जाएगी। ठीक है, तो ये स्लोप की और ये डिफ्लेक्शन की दोनों इक्वेशन हो गई राइट। ये हमारा थर्ड स्टेप यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे कि जो c1 और c2 वैल्यू आई है ना, इनको हम फाइंड करेंगे। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, एंड सपोर्ट जो कंडीशंस हमने पढ़ी थी इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में वो हम अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे जो सपोर्ट रिएक्शन है वो हिंज है। तो हिंज में हमने सीखा था कि यहाँ पे जो है डिफ्लेक्शन इस सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन 0 होगी, और वो हमें पता है कि यहाँ से ये बीम स्टार्ट हो रहा था, यानी कि ये x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। यानी x इज इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे तो हमें c2 की वैल्यू मिल जाएगी जो 0 है। इसी तरह हमें पता है कि जब डिफ्लेक्शन 0 होती है तो जो स्लोप है वो मैक्सिमम होता है, और जब स्लोप जो है वो 0 होता है तो डिफ्लेक्शन क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो डिफ्लेक्शन ये एक यूटीएल है, तो ये डिफ्लेक्शन कहाँ पे मैक्सिमम होगी, मिड पे होगी, यानी l/2 पे मैक्सिमम होगी। तो x इज इक्वल टू जब हम l/2 रखेंगे तो डिफ्लेक्शन जो है जो स्लोप है ये जो स्लोप है वो 0 होगा। तो जब हम ये जो है यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में इसमें, तो हमें यहाँ से c की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो c की वैल्यू जब ये हम पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में तो ये हमारे पास c1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब आ जाएंगे स्टेप नंबर 5 पे। तो स्टेप नंबर 5 क्या था, ये जो c1 और c2 वैल्यू है जब हम वो पुट करेंगे इक्वेशंस में, जो हमें यहाँ पे जनरल इक्वेशन 1 और 2 मिली, जब हम इसमें c1 और c2 की वैल्यू पुट करेंगे तो स्लोप की ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, जब आप पुट करेंगे तो आपके पास ये स्लोप की इक्वेशन बन जाएगी। और जब हम डिफ्लेक्शन बारे में c1 और c2 की वैल्यू पुट करेंगे तो डिफ्लेक्शन की ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो डिफ्लेक्शन और जो हमारे पास स्लोप था वो दोनों हमारी फाइंड हो गई हैं। अब यहाँ पे अगर x और l और x की कोई भी वैल्यू आपको मिल जाए तो आप पुट करके ये फाइनली लास्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब आगे प्रॉब्लम में क्या कर रहा है ये कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और मैक्सिमम स्लोप फाइंड कर रहा है। अब मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन है वो कहाँ पे होगी, मिडिल पे होगी, l/2 पे। तो जब ये वैल्यू आप पुट करेंगे इसमें x इज इक्वल टू l/2 तो आपको फाइनल मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ये मिल जाएगी। ठीक है, अब मैक्सिमम स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, मैक्सिमम स्लोप कहाँ पे होगा, जहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 होगी, और डिफ्लेक्शन 0 कहाँ पे थी, जब x जो था वो 0 था। तो जब x आप डिफ्लेक्शन वाले स्लोप वाली इक्वेशन में पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 तो आपको मैक्सिमम स्लोप जो है वो मिल जाएगी जो ये है। ठीक है, तो ये इस तरह हमारा ये प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट हुआ। तो अब आगे हम जो नेक्स्ट हमारा मेथड है, जो नेक्स्ट हमारा मेथड है यूनिट लोड मेथड, वो डिस्कस करेंगे।